अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। 30 अप्रैल जुमेरात के दिन का जी आगाज हो चुका है। बड़ा अहम दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर नजरें लगी हुई हैं, लेकिन इस वक्त पीटीआई के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं। यानी एक ऐसा वक्त जब पीटीआई का वर्कर शदीद परेशान है, पाकिस्तान का आम शहरी रुल चुका है, हर एक की नजर जो है वो महमूद खान अचकजई पर है। यानी हुकूमत से तो किसी को उम्मीद नहीं है और ना ही किसी ने हुकूमत को वोट दिया हुआ है, तो सबकी नजरें पीटीआई पर हैं, अपोजिशन पर हैं कि वो उनके हकूक के लिए किस हद तक मौसर आवाज उठाती है। बिजली गायब है, अगर आती है तो हजारों के हिसाब से बिजली के बिल, पेट्रोल महंगा है और पेट्रोलियम लेवी इतनी है कि जितने का पेट्रोल भी नहीं है। यानी सैकड़ों के हिसाब से पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई है। लोग भूख से मर रहे हैं, फाकों पर मजबूर हैं और बेड़ा गर्क हो चुका है इस सोसाइटी का। तो लिहाजा तमाम लोगों की नजरें तो अपोजिशन पर ही है कि ये हमें बताए कि हमने क्या करना है, क्या लाहे अमल अपनाना है। पीटीआई का वर्कर अलग से परेशान है कि सुहेल अफरीदी से लेकर महमूद खान अचकजई तक सभी नाकाम हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है। ऐसी सूरत हाल में पीटीआई के अंदर चल क्या रहा है, अभी रात गए क्या खबर आई है, वो आपके सामने रखनी है। देखिए जी, मैंने एक वीलॉग किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जुमेरात मुलाकातों का दिन है। अगरचे पिछले 2 जुमेरातें ऐसी भी गुजरी हैं कि जब लिस्ट तो अडयाला जेल हुकाम को दी गई थी, लेकिन मुलाकात करने के लिए कोई भी नहीं गया। ये और बात है, मुलाकात नहीं करवाई जाती, लेकिन कम से कम लोग जाते हैं और अपनी तरफ से बताते हैं कि भाई हम अदालती फैसले के मुताबिक मुलाकात करने के लिए आ गए हैं और अब जो जेल हुकाम है वो हमारी मुलाकात नहीं करवा रहा। तो लिहाजा किसी ने मुनासिब भी नहीं समझा कि वो जाए। और वैसे भी ये एक फॉर्मेलिटी है, मुलाकात तो होती नहीं है। और ये जो लिस्ट जारी की जाती है ये भी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अगर मुलाकात होनी हो तो वो लिस्टों के बगैर भी हो जाती है, अगर ना होनी हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी परवाह नहीं होती। तो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी थी जिसमें बैरिस्टर गौर थे, हामिद खान साहब थे, बैरिस्टर सैयद अली जफर थे, अली बुखारी साहब थे, इंतजार पंजोथा थे और अख्वजादा हुसैन अहमद थे। ठीक है जी, बड़े नाम थे। और अब जनाब सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट आया है, कहते हैं कि दिस लिस्ट इज हेयर बाई विदड्रॉन, फ्रेश लिस्ट विल बी इशूड इन द मॉर्निंग। कहते हैं कि भाई ये जो लिस्ट है ये हमने वापस ले लिया और जो नई लिस्ट है वो सुबह जारी की जाएगी। अब किस वजह से ली गई है, किस वजह से नहीं ली गई, हामिद खान से मसला है, बैरिस्टर अली जफर से मसला है, इंतजार पंजोता से मसला है, यानी क्या, यानी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि भाई हम लड़ेंगे, स्टैब्लिशमेंट से नहीं, हुकूमत से नहीं, आपस में हम लड़ेंगे भाई, हम आपस में लड़ेंगे। अगरचे आज का दिन बड़ा अहम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर नजरें हैं, क्या बुशरा बीबी को रिलीफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। फिर बैंकिंग कोर्ट के अंदर खान का दूसरा मुकदमा बना दिया गया है, फॉरेन फंडिंग वाला केस, अब उसके अंदर सजा दी जाएगी और यहां कोई लाहे अमल नहीं है। अचकजई साहब गायब है, ठीक है, ठीक है, अचकजई साहब पर फर्ज नहीं है कि वो 24 घंटे इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करें, लेकिन वो अपोजिशन लीडर है। वो पेट्रोल पर बात कर चुके हैं, वो कर सकते हैं, वो बिजली पर बात कर सकते हैं, वो लेवी पर बात कर सकते हैं, वो पुलिस की गुंडागर्दी पर बात कर सकते हैं, वो जो आम लोग, गरीब लोग, भूखे नंगे मुतासर हो रहे हैं उनके हकूक के हवाले से बात कर सकते हैं, वो जमहूरियत के हवाले से बात कर सकते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और ये तमाशा चल रहा है, कहा जाता है 2 करोड़ लोग होंगे तो फिर तहरीक चलेगी, लेकिन यहाँ 6 लोगों की लिस्ट जो है उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा और लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अब जरा मैं आता हूँ शहबाज शरीफ ने जो ऐलान किया है। देखें जी, अब दिन तब्दील हो चुका है। गुज़श्ता दिन जो काबीना का इजलास हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने बताया जी भाई बड़ा मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं और मजबूरी थी, FBR अपने टारगेट पूरे नहीं कर सका, पेट्रोलियम लेवी जो है वो लगानी पड़ी, अगरचे वो टारगेट पूरा कर लिया गया है। और कहते हैं कि जो इम्पोर्ट बिल है ना, ये बड़ा बढ़ गया है। पहले 30 करोड़ डॉलर माहाना पेट्रोल का खर्चा था, अब वो पेट्रोलियम जो है वो जो खर्चा है वो बिल बढ़ गया है और अब वो खर्चा जो है वो 800 मिलियन डॉलर पर तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है। नहीं, आप क्या ये चीजें बताकर ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहें क्योंकि हम बड़े मजबूर हो चुके हैं और पेट्रोल महंगा महंगा करना पड़ सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर महीने का इंपोर्ट बिल 30 करोड़ डॉलर का था तो वो 80 करोड़ डॉलर का कैसे हो गया। यानी इतनी तो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा नहीं हुआ।
तो शहबाज शरीफ साहब को बताने का मकसद यह कि पेट्रोल की खपत के अंदर 3 गुना इजाफा हुआ है। कैसे हो गया? लोग तो फर्ज करें, अगर किसी ने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है ना, पहले अगर वो शौक शौक में कहता है हफ्ते में चलो चक्कर लगा लेता हूं, अब वो महीने भी नहीं चक्कर लगाता। महीने में अब तो लोग वैसे भी गाड़ी निकालते हुए डरते हैं। गर्मी का मौसम है, मैं बेशुमार रोड पे देख रहा होता हूं, लोगों ने गाड़ी चला भी रहे हूं तो वो विंडोज जो है शीशे डाउन किए होते हैं गर्मी के अंदर, ताकि एसी चलेगा तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा। लोग तो बचत कर रहे हैं, लोगों की तो कुव्वत खरीद ही नहीं है। तो फिर ये कहानी कहां से आ गई? कोई फैक्ट्स एंड फिगर, कोई अदाद शुमार ऐसे ही। पहले जी 30 करोड़ खर्चा था, अब 80 करोड़ खर्चा है, इंपोर्ट बिल है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि वाकई ये बात ठीक होगी, तो क्या ये मुफ्त के अंदर लोगों ने अल्लाह वास्ते ये पेट्रोल खरीदा है? अगर लोगों 80 करोड़ डॉलर का खरीद गए हैं तो पैसे दे के खरीदा है ना। अगर आपने मंगवाया तो आपने पैसे दे के मंगवाया है, और लोगों ने आगे खरीदा है, पैसे दे के खरीदा है, ऊपर टैक्स भी दिया, ऊपर सारे खर्चे भी दिए, ऊपर लेवी भी दी है, तो इसमें नुकसान वाली कौन सी बात होगी? मैं आपके सामने अभी मेरे सामने एक खबर आई है कि रवां माली साल के पहले 9 माह के अंदर जो PSO है ना, ये पेट्रोल वाली कंपनी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उसके मुनाफे के अंदर 149%, 149% इजाफा हुआ है। और बताया गया है जी PSO के रवा माली साल का मुनाफा 38 अरब रुपए से तजावज कर गया है। गुज़श्ता माली साल इसी मुद्दत में PSO का मुनाफा 15 अरब डॉलर था, 15 अरब रुपए था, और अब वो 38 अरब रुपए हो गया मुनाफा। तो आपके पंप तो पैसे कमा रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आप अपने जो शॉर्टफॉल है वो आप लोगों से की जेबों से निकाल रहे हैं, और ऊपर से लोगों को बातें सुना रहे हैं। यानी ये ज़हनी तौर पे वो जो तबाही लाने जा रहे हैं ना, ये जो तबाही वाला ये ऐलान करने जा रहे हैं, उस सवाल से लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो ये तो जनाब तमाशा है। PTI के दौर में कहते थे मुल्क को बेच दिया, ये मुल्क अब IMF चलाएगा, IMF की ये PTI IMF की पॉलिसी पर चल रही है। अब कहा जाता है मजबूर है, IMF के कहने पर अभी और 50-55 रुपए जो है वो लेवी लगाई जा सकती। तो ये तो इस मुल्क का अलमिया है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत, सुहेल अफरीदी खिलाफ है, उधर से KPK के मशीर इतलात जो शफी जान है, वो कहते हैं जी शेर अफजल मरवत पहले इस्तीफा दे और फिर PTI के खिलाफ बगावत करे। यानी ये तो इतना सीरियस इशू है, लोग भूखे नंगे हैं, प्यासे हैं, लोगों की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं, लोग अपनी शादियां नहीं कर पा रहे, बेटियों की शादियां नहीं कर पा रहे, और बेटियों की शादियां तो बड़ी दूर की बात है, लोग रोटी नहीं खा पा रहे। और यहाँ पे लड़ाइयाँ हैं, तमाशे हैं, ड्रामेबाजियाँ हैं जो जारी हैं। फिल्म सिटी बनानी है जी, फिल्म सिटी। भाई तरक्याती बजट को कट करना है, सड़कें सड़कें बाकी चीज़ों को कट करना है, सेहत के बजट को, तालीम के बजट को कट करना है, लेकिन फिल्म सिटी, अरबों रुपए की फिल्म सिटी बनी। और उस हवाले से भी खबर आई है कि वो फिल्म सिटी जो बन रही है, जो कल्चर और वो सारे जिसके अंडर होती है, वजारत इत्तलात, उस्मा बुखारी को उससे निकाल दिया। अच्छा बहर छोड़ देना, फिल्म सिटी ज़रूरी है, रोटी मिले ना मिले, तालीम मिले ना मिले, सेहत मिले ना मिले, बस पंजाब के किसी एक शहर की एक गली को सजा देना है और टौटो ने शुरू हो जाना है हमने यूरोप को पीछे छोड़ दिया। ये यूरोप नहीं, ये मुल्तान है। ये यूरोप नहीं, ये चीचा वतनी है। अगर आप समझ रहे हैं ये यूरोप है तो आप गलत हैं। ये लाला मूसा है। और भाई ये यूरोप लग भी नहीं रहे, किसी को गलत फहमी हो भी नहीं रही कि ये यूरोप है। यूरोप का मुकाबला करना तालीम में करो, सेहत में करो, ट्रांसपोर्ट में करो, जस्टिस में करो, जमहूरियत में करो, रोजगार में करो। क्या अजीब बकवास है, एक गली पर गुब्बारे लगा के, चंद लाइटें लगा के, ये यूरोप नहीं। ये बहरहाल जंग की तरफ मामला जा रहे हैं। ईरान की जानब से बड़ा वाज़ा कह दिया गया कि हम नाकाबंदी खुलवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमने जो टारगेट्स हैं वो रेडी कर लिए हैं, और हम किसी वक्त भी इस ब्लॉकेज को खुलवा देंगे। उस तरफ ट्रंप ये कह रहा है, और अमेरिका से खबरें ये आ रही हैं कि किसी वक्त भी ईरान पर हमला हो सकता है। अमेरिका छोटे हथियारों से जो है वो ज़मीनी कार्रवाई ईरान पर कर सकता है। तो किसी वक्त भी ये जंग ऐसे बूम हो सकती है, और फिर जो पेट्रोल की कीमतें होंगी, अभी भी $117 पर बैरल पर प्राइस जा चुकी है, फिर और तबाही होगी। अच्छा जईद साहब चुप का रोज़ा रखें, और सुहेल अफरीदी साहब भी ऐसे खामोशी से, और सलमान रजा एंड कंपनी आपस में लड़ते रहें।
बहुत अच्छी बात है और आवाम ज़लील होती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।